डेवलपर ने कोड लिखा, आपने गिटहब से कोड उठाया, डॉकर से उसको बिल्ड किया, जेंकिन से उस चीज को ऑटोमेट किया, तो बिल्कुल। डिप्लॉय कहाँ पे करेंगे? तो क्लाउड पे करेंगे। तो कोई भी एक क्लाउड सर्विस आपको आनी चाहिए, या तो अजोर, AWS, GCP, कोई भी, ये तीनों मेन है। ठीक। और भी है, डिजिटल ओशन भी है, ओरेकल भी है, बट बहुत कम यूज होता है। AWS का मार्केट लीडर है वो, तो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। ओके। तो AWS फ्रेशर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा AWS सीख लो, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो AWS को प्रेफर करते हैं, उनको बहुत क्रेडिट्स मिल जाते हैं AWS की तरफ से। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ मंथ्स पहले हम लोग सारे पूरे घर वाले ना टीवी के सामने बैठ जाते थे शाम को 7 बजे, क्या देखते थे? IPL देखते थे। बिल्कुल। IPL में जियो सिनेमास के नीचे लिख के आता है ना कि इतने लोग वॉचिंग। यस। तो आपको याद है जब धोनी बैटिंग कर रहा था तो कितने लोग वॉचिंग थे? अराउंड 2 करोड़। एग्जैक्टली exactly. और धोनी आउट हो गया था तो कितने हो गए थे? डाउन बस हो गए थे गिर गए थे, एकदम। डाउन हो गए थे। यस। तो एक प्लेटफॉर्म जैसे जियो सिनेमास, पहले हॉटस्टार, या जो भी प्लेटफॉर्म कैसे इतना लोड ले पा रहा है कि जब तक मैनेजर नहीं बोलेगा तब तक आगे नहीं जाना चाहिए? वो डिलीवरी है। डिप्लॉयमेंट क्या है? डेवलपर ने इधर कोड कमिट किया, उधर वो डिप्लॉय हो गया, बीच के सारे ऑटोमेटेड वे में चेक्स पास, कोड इज फ्रेश। क्या कंपनी हायर भी करती है डेवऑप्स इंजीनियर को एज अ बिगनर की नहीं करती? हाँ, करती है तो ये क्या? बहुत ज्यादा, ये मतलब मेरे लिंक्डइन पे क्वेश्चन भरे रहता है कि आई एम ए फ्रेशर, उसी में ऑर्डर्स बना देगा, सब ई कॉमर्स का सब एक ही उसमें डाल देगा। ओके। वो हो गई मोनोलिथ सर्विस। मोनो मतलब एक, एक बड़ी सर्विस जिसमें सब भर दिया। अब आप उस चीज को ना ब्रेक कर दो, लॉगिन के लिए एक अलग एप्लीकेशन बना दो, ओके। लॉग आउट के लिए अलग एप्लीकेशन बना दो, कार्ट फंक्शनैलिटी के लिए अलग बना दो, और ऑर्डर्स के लिए अलग बना दो। तो बेसिकली आपने सर्विसेज छोटी छोटी बना दी, उसको आप इंग्लिश में बोलोगे माइक्रो सर्विस। Hi Shubham, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. How are you? हाय हाय गंधर्व, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड मैं एकदम मजे में, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड आई एम आल्सो वेरी फाइन। एंड छोटा सा डिस्क्लेमर ऑडियंस को दे देते हैं कि आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बच्चे, अगर हम कॉलेज लेवल पे बात करें तो टेस्टिंग भी पढ़ते हैं, डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं, और डेवलपमेंट में बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। लेकिन आज के टाइम पे एक करेक्ट। ऐसी प्रोफाइल की बात करने वाले हैं, इस पूरे रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं जो सब्जेक्ट ही नहीं है, खासकर यूनिवर्सिटी में, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। इन सब चीजों के बारे में पर्सन को तब पता चलता है जब वो इंटरव्यू देने जाता है, और वहां पे जाके एक पता चलता है, एक प्रोफाइल होती है जिसको हम बोलते हैं डेवऑप्स। जिससे आप करेक्ट। स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है इसमें तो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि डेवऑप्स का मतलब दो ही चीज होते हैं, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। सो इन दिस ऑपरेशंस। पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू ब्रेक ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथ्स कि इसमें क्या चीज करनी होती है, किस चीज की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, क्या क्या प्री कंडीशंस हैं जो मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी एज अ बिगनर, एज एन एक्सपीरियंस होल्डर, अगर मुझे इस प्रोफाइल में अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ या रिसेशन प्रूफ करना है। कि बहुत सी करेक्ट। छोटी छोटी एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नो। So thank you so much. So I'm Shubham. I'm working as a backend engineer, जहाँ पे मैं डेवलपमेंट डेवऑप्स दोनों देखता हूँ फॉर अ ओके। यूके बेस्ड स्टार्टअप। सो मैं हूँ पुणे में काम करता हूँ यूके के लिए। सो आई एम अ रिमोट इंजीनियर। सो ओके। लास्ट 2.5 years से, कोविड से ही रिमोटली ही काम कर रहा हूँ। ओके। एंड साइड बाय साइड आई ऑल्सो हैव माई यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं डेवऑप्स के बारे में बताता हूँ। सो इस पूरी जर्नी में जहाँ पे मैं यूके के लिए काम कर रहा था, इससे पहले US कनाडा इन लोग के क्लाइंट्स थे, उसमें मुझे समझ में आया कि क्या इंडस्ट्री में एक्चुअल में रिक्वायर्ड होता है। हम लोग कॉलेज में तो डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बट इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड होता है, कैसे प्रोडक्शन पे काम होता है। तो वो इतने 5 सालों में मैंने सीखा, 5 years एक्सपीरियंस के बाद। सो आई ओके। एम नाउ शेयरिंग ऑल ऑफ माई नॉलेज। तो या छोटा सा इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली एंड थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग ऑल दोस पॉइंट्स कि प्रोडक्शन में काम कैसे होता है, क्योंकि प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो अगर कुछ बग भी आ जाता है तो पूरी टीम को ओवरनाइट बैठना पड़ता है। हाँ, प्रोडक्शन एक अलग नींद नहीं चीज मिलती। होती है। तो बहुत सिंपल है। हम डेवऑप्स के रोड मैप पे जाने ही वाले हैं। तो डेवऑप्स का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके अकॉर्डिंग क्या है, और एक विद रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि ऑडियंस को यहीं से इंसाइट हो जाए कि हम
करने क्या वाले हैं, ताकि वो प्रैक्टिकली रिलेट कर पाए। सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? एक एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ मंथ्स पहले हम लोग सारे पूरे घर वाले ना टीवी के सामने बैठ जाते थे शाम को 7 बजे। क्या देखते थे? आईपीएल देखते थे। बिल्कुल। आईपीएल में जियो सिनेमास के नीचे एक लिख के आता है ना कि इतने लोग वॉचिंग। यस। तो आपको याद है जब धोनी बैटिंग कर रहा था तो कितने लोग वॉचिंग थे? अराउंड 2 करोड़। एग्जैक्टली exactly। और धोनी आउट हो गया था तो कितने हो गए थे? डाउन वैसे हो गए गिर थे। गए थे, डाउन हो गए थे। यस। तो एक प्लेटफॉर्म जैसे जियो सिनेमास, हम्म। पहले हॉटस्टार या जो भी प्लेटफॉर्म, कैसे इतना लोड ले पा रहा है, और लोड ले भी पा रहा है, फिर उसके बाद जब लोड डिक्रीज हो गया वो कैसे डिक्रीज हो गया, और ओके। फिर भी सब इतनी सब सही से कैसे चल रही है। तो डेवलपर का तो काम था हॉटस्टार या फिर जियो सिनेमास का एप्लीकेशन बनाना। जी। अब उसको स्केल करना, उसका हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसको ओके। मॉनिटर करना, ये हम्म। सब कौन करेगा? अगर ओके। कुछ अपडेट आया तो हम्म। कंटिन्यूअसली उस अपडेट को कैसे डिप्लॉय करेंगे? तो वो हम्म। सारे काम डेवऑप्स इंजीनियर करता है। तो ओके। डेवऑप्स इंजीनियर बेसिकली डेवऑप्स या फिर डेवलपमेंट ऑपरेशंस हम्म। एक ऐसा मेथोडोलॉजी है। मतलब हम्म। ये कोई ऐसे टूल का नाम नहीं है कि डेवऑप्स को पेन ड्राइव में डाल के दे दो, ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं है। ये एक मेथोडोलॉजी है ओके। जहां पे आपका एक्शन कुछ कुछ हम्म। स्टेजेस के थ्रू होते गुजरता है। जी। बिल्ड, एप्लीकेशन को बिल्ड किया जाता है जिससे कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में चल जाए। जी। टेस्ट, कि कहीं पे प्रोडक्शन में आके फट ना जाए, एकदम बिल्कुल। टेस्ट सारे पास हो जाए। बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, कि वो ढंग से डिप्लॉय हुआ है, हम्म। उसको एक स्केल में डिप्लॉय किया गया है कि हम्म। कल को बहुत सारा ट्रैफिक आ जाए तो एप्लीकेशन एकदम क्रैश ना हो जाए, कल को ओके। ट्रैफिक निकल जाए तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट ना हो जाए। हम्म। तो ये सारी चीजें ना एक डेवऑप्स इंजीनियर ध्यान में रखता है। और इसी के लिए कुछ कुछ टूल्स बने हुए हैं, जैसे हम्म। मैंने बताया था ना, स्केल डाउन, स्केल अप, स्केल, उसके हम्म। लिए कुबरनेटीज है। हम्म। अगर मैंने बताया था कि डेवलपर और डेवलपमेंट ऑपरेशंस, कि हम्म। डेवलपर ने कोड यहाँ पे कमिट किया और हम्म। वो वहां पे डिप्लॉय हो गया, वो कैसे हो रहा है? तो जेंकिंस के थ्रू हो रहा है। और ओके। मतलब बेसिकली ऐसे कुछ 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 टूल्स होते हैं जो हम्म। एक डेवऑप्स इंजीनियर यूज करता है। ओके। तो जनरली यही डेवऑप्स का एक पूरा लाइफ साइकिल रहता है, और भी बातें करेंगे इसके बारे में। फॉर श्योर, आपने टूल्स के ऊपर बात की है तो थोड़े क्यूरियस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आने वाले हैं उससे रिलेटेड भी कि क्या होता है। बट थोड़ा सेकंड क्वेश्चन जो है मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन करने का ट्राई कर रहा हूँ आपसे इस हम्म। पर्टिकुलर आंसर के बाद। बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ और टेस्टिंग की बात करूँ, लोगों को सिर्फ इनके बारे में, स्टूडेंट्स को इनके बारे में ही पता होता है कि डेवलपमेंट करेक्ट। तो है ही है, और डेवलपमेंट में 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बीसीए प्लस एमसीए में तो पढ़ ही लेते हैं और बीटेक में भी कर लेते हैं। यही 3 कोर्सेज के बाद ही ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग या जाते हैं डेवलपमेंट लाइन में। बहुत सिंपल है, हर चीज के फंडामेंटल्स होते हैं। डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स जैसे ये होते हैं कि आपको सिंटेक्स पे ध्यान देना है, कमेंट्स को करना, हम्म। इंडेंटेशन को करना है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल करेक्ट। होते हैं। हाँ। ऑप्टिमाइजेशन बात की बात है। एंड सेम फॉर हाँ। एग्जांपल टेस्टिंग के लिए ये होता है कि टेस्टिंग के लिए आपको बग रिपोर्टिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, आपके पास हम्म। फॉर्मेट अच्छे होने चाहिए, आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस होने चाहिए। ये रही टेस्टिंग के, दीज ऑल आर वेरी करेक्ट। फंडामेंटल्स, बेसिक्स। लेकिन डेवऑप्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? क्योंकि जब प्रिंसिपल्स इज ऑल अबाउट हैविंग अ वेरी गुड बेस। सो इसके ऊपर आपका करेक्ट। क्या व्यू है? तो मेरा तो इस पे यही कहना है कि आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर आप सोचो, तो हम्म। जैसे मैंने हॉटस्टार जियो सिनेमा का एग्जांपल दिया कि जी। कैसे वो एप्लीकेशन इतना लोड उठा पा रहा है और जी। एकदम से सारे व्यूअर्स चले गए तो उसको हम्म। वेबसाइट पे ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है। जी। अब बेसिक है कि वेबसाइट चल किस पे रही है, कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जिस पे चल रही है, क्या ओके। वो एक विंडोज की मशीन पे चल रही है या मैक ओएस पे चल रही है या किस पे चल रही है। तो ओके। जनरली लिनक्स यूज करता है। तो ओके। अगर एक इंजीनियर जो लिनक्स में बहुत अच्छा है, हम्म। उसको क्लाउड क्लाउड सर्विसेज जैसे AWS, अज्योर, ओके। GCP, हम्म। इनकी अच्छी नॉलेज है, हम्म। बस अगर इन दोनों पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप ओके। आगे के टूल्स ना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप लिनक्स पे चीजें इंस्टॉल अच्छे से कर लेते हो और उस पे रन कर लेते हो। ओके। और मैं ये बताना चाहूंगा जैसे कुछ कुछ फंडामेंटल जैसे स्केलेबिलिटी। हम्म। अब आपने देखा होगा वो थ्रेड्स नाम का ऐप आया था, यस। उसने एक ही दिन में सबसे ज्यादा यूजर्स को अक्वायर किया। कैसे किया उसने? वो इतना हम्म। स्केलेबल एप्लीकेशन है कि हम्म। जिस चीज को
मतलब नेटफ्लिक्स को करने में इतने साल लग गए, चैट जीपीटी करने इतने साल लगे, उसने 2 घंटे में कर दिया। स्केलेबिलिटी आ जाती है। यस। अब स्केलेबिलिटी के बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप किस पे चला रहे हो वो सारी चीजें। वो आप बिल्कुल। AWS पे चला रहे हो या अजोर पे चला रहे हो, किस पे चला रहे हो। फिर ये सब तो कर लिया, ये हर कोई कर लेता है क्योंकि ठीक ये है। हर जगह लिखा हुआ है कि भाई हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, टेराफॉर्म आना चाहिए। हम्म। स्केलेबिलिटी करना है, कुबरनेटीज आना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद की बात नहीं कोई करता कि Yes। कल को आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन में चल रहा है, हम्म। उस उसको आप कैसे मॉनिटर करोगे। हम्म। तो जो मॉनिटरिंग एस्पेक्ट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। तो वहां पे ग्राफाना आ जाता है, प्रोमीथियस आ जाता है, इलास्टिक लॉग स्टैश किबाना, ये सब चीजें आ जाती है। तो जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कुबरनेटीज में इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों को टेराफॉर्म में इंटरेस्ट है, लिनक्स में इंटरेस्ट है, मॉनिटरिंग की कोई बात नहीं कर रहा। और ओके। वहां पे ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। तो हम्म। बेसिकली अगर आपको वो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स चाहिए, मॉनिटरिंग, स्केलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैंड्स ऑन लिनक्स सबसे ओके। इंपॉर्टेंट है। ये अगर आ गया तो मतलब आप इंटरव्यूज ऐसे क्लियर कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा। इसमें आप आपने बहुत एक बढ़िया पॉइंट बता दी, क्योंकि क्या होता है कि ना सबको ये होता है कि मेरे पास एप्लीकेशन तो बन गई है, अब हाँ मैंने इसको लाइव भी कर दिया, बट मेरे पास यूजर हाँ नहीं आया। और आपने बहुत एक क्रैकी एग्जांपल दिया, मैं कहूंगा कि बहुत एक कैची एग्जांपल इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज करूंगा, कि चैट जीपीटी को कुछ महीने लग गए, मतलब बहुत जल्दी एक टाइम पे मतलब करेक्ट। नंबर में आया और उसके बाद उसने एकदम से इतना यूजर उठा लिया। थ्रेड्स ने हाँ। भी ऐसा ही किया कि उसने एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा मतलब इंस्टॉल करने वाली चीज बन गई। तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग हम्म। किस लेवल की होगी, उसको स्केलेबिलिटी किस हिसाब से बनाया गया होगा, उसके ऊपर क्या लॉजिक्स वगैरह बिल्ड किए होंगे, तो वहां से डेवऑप्स वाले पर्सन का रोल अपने आप निकल के बाहर आ रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये वाली चीज ने इतना बड़ा डेटा एक्वायर किया हुआ है अपने पास। और आज के टाइम पे करेक्ट। सेंचुरी में मनी से ज्यादा डेटा की वैल्यू है, क्योंकि डेटा के ऊपर ऑपरेशन डेटा। करके आप कर सकते हो। सो यहीं से एक बहुत बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है, एक्चुअल में क्या होता है कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या भूमिका होगी, मेरी क्या जिम्मेदारी होगी। अगर पहले दिन से क्लियर हो जाए एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, हाँ। तो उसको कॉन्फिडेंस पहले ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मेरे पास जेडी आया हुआ है, तो मुझे पता है कि हम्म। मेरे को ये चीजें पढ़ के करनी है और रिवाइज करके इंटरव्यू देके मेरे को आगे पता है ये करना है, क्योंकि मैंने ये चीज कर रखी है। But what about करेक्ट। all those beginners who don't have a penny हम्म। idea about the roles and responsibilities कि DevOps इंजीनियर की होती क्या है? तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली पूछा मतलब हूँ। आपको हाँ, इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपने क्या काम किया था, एग्जैक्टली। या फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें इनके अंदर होनी चाहिए। तो अगर हम्म। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यस। तो मैं इसका आंसर ट्रेडिशनल वे में नहीं दूंगा, क्योंकि इस पे वीडियोस भी बनाई हुई है कि रोल्स एंड हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ये ऑब्वियसली। पाइपलाइंस बनाओ, ये सब। इसको ना एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि ठीक मैं है। जब सुबह लॉग इन करता हूँ हम्म। और लॉग आउट करता हूँ, उसके बीच बीच में मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, और एग्जैक्टली। क्या ये पूरे महीने कांस्टेंट रहता है, पूरे साल कांस्टेंट रहता है, कैसा रहता है। हम्म। तो सबसे पहले जो चीज मैं करता हूँ, हम्म। एक डेवऑप्स इंजीनियर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना चाहिए ऑटोमेशन। कि चाहे जो क्योंकि उसको एक एप्लीकेशन नहीं संभालना है, उसको हम्म। पूरे कंपनी लेवल पे एप्लीकेशंस को संभालना होता है, कि हम्म। वो प्रोडक्शन पे चल रहे हैं, मरमुरा तो नहीं गए, कैसे क्या चल रहा है उसमें। तो उसके जो अलर्ट्स है, मेरे हम्म। केस में मैं स्लैक अलर्ट्स यूज करता हूँ, कुछ लोग ईमेल अलर्ट्स यूज करते हैं, कुछ ओके। लोग पेजर अलर्ट्स यूज करते हैं, ऐसे अलर्ट्स। तो एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा पहला जो काम रहता है ना वो होता है सारे अलर्ट्स चेक करना कि ओके। एप्लीकेशन के साथ हो क्या रहा है। हम्म। फिर डैशबोर्ड चेक करना कि भैया एप्लीकेशन के साथ मतलब सब सही है नहीं, हेल्थ चेक बोलते हैं ना, हेल्थ चेक एपीआई, एग्जैक्टली। हेल्थ चेक डैशबोर्ड, वो सारे चेक करना। तो ये मतलब ऐसे समझ लीजिए, वेरी ऑनेस्ट, पूरे महीने में मेरा काम अराउंड 40% 50% रहता है, जहाँ पे मैं नई चीजें बना रहा होता हूँ, और हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वैलिडेट कर रहा होता हूँ कि सब सही से चल रहा है नहीं। अब ओके। वो जो वैलिडेट कर रहा हूँ, पहली बार मैंने क्या किया, मुझे लॉग इन करना पड़ा उस चीज को हम्म। देखने के लिए। फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं पाइथन स्क्रिप्ट से ऑटोमेशन लिख दूंगा कि मुझे लॉग इन ना करना पड़े, मेरे हम्म। फोन में आ जाए। ओके। तो मतलब आप देख रहे हो ना कि मैं कैसे अपनी लाइफ को और इजी बना सकूं, हम्म। उसके लिए ऑटोमेशन ऐड करता रहता हूँ। तो ओके। ये तो हो गया जब मैं सुबह लॉग इन करता हूँ। हम्म। तो तुरंत मैं अलर्ट देख लेता हूँ कि क्या क्या एप्लीकेशन से क्या क्या अलर्ट आता है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम का देख लीजिए, तो इंस्टाग्राम में एक बटन है जिसको आप क्लिक करते हो तो थ्रेड्स ऐप अपने आप खुल जाता है। बिल्कुल। वो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चला था,
iOS यूजर्स के लिए वो चीज नहीं चली नहीं नहीं चला थी है। क्योंकि उनका एक बग था छोटा सा। अब ये जो बग्स थे ना, ये एज एन अलर्ट डेवऑप्स इंजीनियर्स को चले जाते हैं कि यार दिस फेल्ड, दिस सर्विस इज फेलिंग, क्योंकि उनकी एक सर्विसेज रहती है, ये फेल्ड। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको ना माइक्रो सर्विसेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ओके अगर कोई सर्विस फेल होती है तो उसको देखना कहाँ है, लॉग्स कैसे ढूंढने हैं, अगेन उसके लिए लिनक्स का काम आ जाता है। लिनक्स के कुछ कमांड्स होते हैं, ऑक, ग्रेप, सेड। ओके तो ये सारे जो कमांड्स है ना वो बहुत काम आती है। हम लोग को लगता है कि अरे ये तो वही कमांड है पुराने जमाने की, आज भी यूज करता हूं मैं। एग्जैक्टली। तो ये सारे बहुत ही हेल्पफुल चीज है। फिर रिक्वायरमेंट्स ऐसी रहती है कि लेट्स से कोई नया प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड हुआ। अब डेवलपर का काम क्या है कि डेवलपर बिजनेस लॉजिक लिखेगा, एप्लीकेशन को अपने लोकल में चलाएगा बिल्कुल। और वो बोलेगा मस्त हो गया मेरा काम। और फिर बाद में जब क्लाइंट चिल्लाएगा वो बोलेगा इट इज रनिंग ऑन माय मशीन बट इट इज नॉट रनिंग ऑन योर मशीन, एग्जैक्टली। या फिर ऐसा होता है। हाँ। अपने को वो गुंजाइश ही मिटानी होती है। तो सबसे पहला जो काम रहता है, एप्लीकेशन बना, उस चीज को डॉकराइज करना होता है। डॉकर यूज होता है इधर, ओके। जिससे कि वो कहीं पे भी चल जाए। एक बार डॉकर बन गया, फिर उस चीज की बनती है मैनिफेस्ट फाइल्स, कुबरनेटीज की। उससे क्या हो जाता है, वो एप्लीकेशन बेसिकली स्केल अप, ऑटो स्केल, ऑटो हील, ये सारी कैपेबिलिटीज मिल जाती है। ओके। अब वो जो डेवलपर है वो एक ही एप्लीकेशन का वर्जन नहीं बनाएगा, अलग अलग वर्जन बनाएगा। एक वर्जन में ये चीज फटा होगा, एक चीज में ये फिक्स होगा, कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल। उसको मेंटेन करने के लिए ना रिपोजिटरीज होती है, गिटहब वाली नहीं, पैकेज रिपोजिटरी, आर्टिफैक्ट्री बोलते हैं। तो ओके। नेक्सस यूज करते हैं, AWS कोड आर्टिफैक्ट्री यूज करते हैं। ओके। तो ये मैं अपना एक फ्लो बता रहा हूँ कि सुबह आया, लॉगिन किया, अलर्ट्स चेक किया, फिर देखा कि कोई टिकट तो नहीं असाइन हुआ है मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए, नए ओके। प्रोजेक्ट की डॉकर फाइल बनानी है या क्या बनानी है, ये किया। फिर ओके। एक बार बन गई, उसको कैसे स्केल करना है, कुबरनेटीज यूज किया। और इस चीज को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड पे डिप्लॉय करना है, तो टेराफॉर्म यूज कर लिया। ओके। तो फुल डे में यही काम रहता है जनरली। और DevOps का मतलब ये डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। ओके। तो कैसे आप टाइम टू मार्केट या फिर टाइम स्पीड कैसे बढ़ा पाओ, कैसे आप जो चीज 5 मिनट में हो रही थी कैसे 2.5 मिनट में कर पाओ। तो वहां पे नए नए टूल्स पढ़ने होते हैं। तो मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। जैसे पहले हम लोग जेंकिंस CI/CD यूज कर रहे थे, बिल्कुल। अभी हम लोग सर्कल CI यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फास्टर है। ओके। तो सिर्फ और सिर्फ काम करना नहीं होता है, आपको ना रिसर्च भी करनी पड़ती है कैसे आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर पाओ, जिससे एग्जैक्टली। कि कंपनी आपको बोनस अच्छा दे और आपका पूरा का पूरा प्रोसेस और अच्छा हो पाए। तो मेरे रोल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। ओके। तो कोई ऐसा बोरिंग सा काम नहीं होता कि आपको टिकट मिलेगा, काम करो, काम खत्म, नहीं। आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है क्योंकि मैं स्टार्टअप में काम करता हूँ, वहां पे हर दिन हर मिनट कुछ नया हो रहा होता है। ओके। इसी में शुभम आपने ना बहुत एक अच्छे वर्ड का यूज किया। एक्चुअल में क्या है कि आधी ऑडियंस को माइक्रो सर्विसेज के बारे में पता नहीं है। तो करेक्ट, माइक्रो हाँ। सर्विसेज क्या होता है, एक बार थोड़ा सा आप उसको भी एक्सप्लेन कर दोगे तो इजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, पता यस। होना चाहिए फ्रेशर्स यस। को। क्योंकि कॉलेज में क्या बताते हैं पता है, कॉलेज में बताते हैं कि मेक अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऑन अ ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। ऑब्वियसली। तो वो क्या करता है, स्टूडेंट एक फोल्डर बनाएगा ई-कॉमर्स नाम का, उसी में लॉगिन पेज बना देगा, उसी में ऐड कार्ड फंक्शनैलिटी बना देगा, उसी में लॉग आउट बना देगा, उसी में ऑर्डर्स बना देगा, सब ई-कॉमर्स का सब एक ही उसमें डाल देगा। ओके। वो हो गई मोनोलिथ सर्विस। मोनो मतलब एक, एक। एक बड़ी सर्विस जिसमें सब भर दिया। अब आप उस चीज को ना ब्रेक कर दो, लॉगिन के लिए एक अलग एप्लीकेशन बना दो, ओके। लॉग आउट के लिए अलग एप्लीकेशन बना दो, कार्ट फंक्शनैलिटी के लिए अलग बना दो, और ऑर्डर्स के लिए अलग बना दो। तो बेसिकली आपने सर्विसेज छोटी छोटी बना दी, उसको आप इंग्लिश में बोलोगे माइक्रो सर्विसेज। तो ओके। बेसिकली मोनोलिथ वर्सेस माइक्रो सर्विसेज, ये दोनों आर्किटेक्चर है आज के टाइम पे। माइक्रो सर्विसेज बहुत काम चल रहा है क्योंकि इजी हो जाता है ना मेंटेन करना। ऑब्वियसली। अगर मोनोलिथ में आपकी लॉगिन फंक्शनैलिटी खराब हो गई, आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, इतना बड़ा एप्लीकेशन जिसमें ऑर्डर्स फंक्शनैलिटी को तो कुछ हुआ भी नहीं, फिर से उसको डिप्लॉय करना पड़ा, क्या फायदा। ओके। इससे अच्छा माइक्रो सर्विसेज करो, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सी सर्विस में दिक्कत हो रही है, क्या लॉगिन में दिक्कत हो रही है, क्या कार्ट में दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है।
तो इसीलिए ओके। माइक्रो सर्विसेज बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है अभी तो। इसी में ना एक्चुअली क्या होता है कि ना जब डेवऑप्स वाले पर्सन की बात होती है ना, तो बहुत सारे मिथ्स भी बने हुए हैं कि प्रोडक्शन में रात को अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो डेवऑप्स वाले को फोन कर दिया जाता है या पिंग कर दिया जाता है कि यार ये क्या हो गया, व्हाट इज हैपनिंग, ये हुआ। अरे, तो ये चीज हुआ। इसमें आपने एक ना डिप्लॉय वर्ड का यूज किया, और आज के टाइम पे ना डिप्लॉयमेंट का वर्ड का अलग ही ट्रेंड है, क्योंकि सब हाँ रिमोट वर्क कर रहे हैं। अगर ऑफिस में होते हैं तो पता है कि पूरी टीम बैठी है, डिप्लॉय हो रहा है, तो एक बार मॉनिटर कर सकते हैं हम साथ बैठ के। बट रिमोट वर्क में करेक्ट। प्रॉब्लम ये होती है, फॉर एग्जाम्पल गंधर्व ने टेस्ट कर दिया, शुभम ने एज अ हाँ डेवलपर इंजीनियर उसको डिप्लॉय कर दिया, एंड रात को हमारा मैनेजर जोन है उसका फोन आ गया, आओ मीटिंग में, ये फट गया। हाँ यहाँ पर तो सारे चीजों में मतलब पहले तो पकड़ेंगे, अच्छा टेस्टिंग में क्या कमी रही, कहीं आपने जो डेप्लॉयमेंट की उसमें क्या कुछ इशू तो नहीं रहा, कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो डेवऑप्स का मतलब करेक्ट। इतना पता है कि डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, बट उसका करेक्ट। मेजर काम डिप्लॉय करना है, हाँ डिप्लॉय वाला। सो ये डिप्लॉयमेंट होती क्या है, बहुत सिंपल भाषा में आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी नहीं पता। बहुत ही, बहुत ही सही है कि ये डिप्लॉयमेंट क्या है। हम्म, अब इसको ना एकदम मूवी जैसे देखते हैं ठीक है। कि आज फाइनली रिलीज होने वाला है, फ्राइडे है, ओपनहाइमर रिलीज हो रही है क्रिस्टोफर नोलन की। ओके। अब वो रिलीज होने का क्या मतलब है कि फ्राइडे को थिएटर खुलने वाला है, लोगों ने टिकट आके देखी हुई है और वहां पे मूवी चलनी चाहिए। हम्म, अब ऐसे मल्टीपल सिटीज में मल्टीपल रिलीज होती है, तो हम लोग को एज अ डेवऑप्स इंजीनियर समझ में आना चाहिए कि यार हम्म, रिलीज साइकिल क्या होती है। कि ओके। फॉर एग्जाम्पल हम्म, एक मूवी है ओपेनहाइमर, वो बनी, डायरेक्ट हुई, उसका रील बना, उसका पूरा पैकेजिंग हुआ, फिर हम्म, थिएटर्स में गई और वो चीज रिलीज हुई है। ओके। ये जो क्रिस्टोफर नोलन के दिमाग से निकली हुई मूवी, उसमें एक्टिंग हुई, उस चीज का हम्म, शूट हुआ, उसको पैकेज किया और वो थिएटर तक गया, ये पूरा साइकिल डिप्लॉयमेंट है, ओके। पूरा। तो हम्म, अगर आप उसको डेवऑप्स के टर्म्स में देखो, कोड, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, ये ऐसे पूरा ये हम्म, साइकिल रहता है, कोड बिल्ड हम्म, टेस्ट डिप्लॉय। इसको पूरे को डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं, या फिर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ये भी आया आता है इसमें। एग्जैक्टली। आपको बेसिकली आपके डेवलपर ने जो भी बनाया है हम्म, कोड पार्ट, उसको प्रोडक्शन पे लाइव करना है। हम्म, अब वो ऐसे उठा के तो मैं डाल नहीं दूंगा, वो स्टेजेस के थ्रू जाएगा, जैसे आपने बोला गंधर्व टेस्ट करेगा, यस। तो वहां पे भी टेस्टिंग के फेजेस है। हम्म, फिर टेस्ट किस पे करेंगे, प्रोडक्शन पे शायद ना करें, नहीं। वो टेस्ट होगा एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे या हम्म, फिर एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे, और वो हम्म, बिल्ड आगे पास होती है। तो बेसिकली एक, जैसे मूवीज का एग्जांपल, वो डायरेक्टली नहीं रिलीज कर देते हैं, पहले प्री स्क्रीनिंग होती है जहाँ पे बिल्कुल। कुछ लोग देखते हैं, वो देखते हैं कि हाँ मूवी सब मस्त है, सब कुछ सही हम्म, है, बीच में कोई बच्चा आके खेल नहीं रहा है या फिर कुछ नहीं है, एकदम सही है, हम्म, एंड फिर ही वो मेन थिएटर में रिलीज होती है। तो जो ओके। डिप्लॉयमेंट वर्ड आया है ना, वो इधर से ही आया है कि कैसे डेवलपर ने उस कोड को बिल्ड किया है, कोड लिखा है, अब गिटहब पे वो चीज रखी हुई है, कैसे उसको गिटहब से उठाया, ओके। उसका एक बिल्ड बनाया हम्म, और उसको एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे दिया जिससे कि टेस्ट हो पाए। ओके। अब उस स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे जो चीज टेस्ट हुई ना, हम्म, उसको प्रोडक्शन पे डाल दिया। अब ओके। उसके भी ना टाइप्स होते हैं, हम्म, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, इन ओके। प्लेस डिप्लॉयमेंट, ये आपसे हम्म, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम्म, विच डिप्लॉयमेंट डू यू यूज, ब्लू ग्रीन यूज करते हो या इन प्लेस यूज करते हो। आई नो थोड़ा सा एडवांस्ड है, यस। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग डिप्लॉय करने का मतलब है कि हाँ कोड उठाओ और डाल दो, नहीं ऐसा ऐसा थोड़ी नहीं ना करना। होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग टाइप की डिप्लॉयमेंट्स होती है। हम्म, तो ब्लू ग्रीन की, अगर भैया ये चीज सही है, इस चीज को ग्रीन करके इस वाले एनवायरनमेंट पे चला दो। इन ओके। प्लेस, तुरंत उसको स्विच कर दो इन प्लेस। अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा, बट इन हम्म, शॉर्ट यही रहता है कि पूरी ओके। प्रोसेस रहती है, टेस्टिंग, बिल्ड, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। बिल्कुल। कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, आपने देखा होगा ये जूम जिस पे ये मीटिंग चल रही है, यस। तो ये कैसे कैसे चल रहा है हम्म, ये जैसे ही आपने लिंक क्रिएट की ना, वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जो यस। एक पर्टिकुलर सेशन आईडी देता है अपने को। हम लोग क्या करते हैं, उसमें ज्वाइन हो जाता है और हम्म, ये एप्लीकेशन चल रहा है। हम्म, ये
वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन डेवलपर ने एक बार बनाया है, बट एक डेवऑप्स इंजीनियर इसको मिलियन टाइम स्केल कर रहा है। इस टाइम पे कितनी सारी जूम मीटिंग चल रही होगी। एग्जैक्टली। ये डिप्लॉयमेंट है कि कैसे वो चीज हर जगह चल पा रही है। तो डेवऑप्स बहुत तगड़ी दुनिया है, मतलब जितना आप डेप्थ में जाओगे ना आपको और दिमाग खुलता रहेगा। इसमें डेप्थ में जाते हैं तो अगर मैंने जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने अपना वो देखा है, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इस प्रोफाइल में हैं, तो उनका ना बहुत सिंपल होता है कि अगर उनसे कोई भी पूछे, जैसे मैंने पूछा कि डेवऑप्स है क्या, तो बस ये ना सबसे पहला उनका आंसर ही होता है CI/CD। एक बहुत सिंपल, हाँ ये आपने आपने भी देखी होगी ये वाली चीज कि CI/CD। हाँ हाँ कोई भी पर्सन ये बताता है तो पूछता है डेवऑप्स क्या होता है, फिर CI/CD पे डायरेक्टली जंप होते हैं। बट ये वाला हम्म मिथ है ना, मैं इसको ब्रेक करना चाहूंगा यहाँ पर कि डेवऑप्स में आपने मेरे को सब बता दिया। MS धोनी की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पे होने के बाद किस तरीके से कोड बिल्ड हुआ, किस तरीके से जूम मीटिंग चल रही है, ये प्रैक्टिकल हो गया। बट अगर हाँ थियोरेटिकली मुझे समझना होगा, क्योंकि कुछ लोगों को पहले हम्म थियोरेटिकल ज्यादा समझ आता है, तो करेक्ट CI/CD ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाता है। सो हाँ CI/CD होता क्या है, और CD में भी दो तरीके की CD की डेफिनेशन होती होगी, जहां तक मैं गलत करेक्ट हूं करेक्ट तो मैं इसके ऊपर आ हाँ। सकता हूँ कि आपका परसेप्शन क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि CI/CD क्या होता है। हम्म। कुछ कुछ कंपनी में सिर्फ CI पे भी काम हो जाता है। एग्जैक्टली। जैसे CI मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। हम्म। इंटीग्रेशन मतलब कि डेवलपर ने जो लिखा है हम्म। और जो आपको आगे जा रहा है वो इंटीग्रेटेड वे में आगे जा रहा है या नहीं, या फिर बिट्स एंड पीसेस में टूटा फूटा तो नहीं आप आगे भेज रहे हो। जी। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जैसे आपने कोड लिखा डेवलपर ने, वो कोड एक किसी बिल्ड टूल से एक बिल्ड होगा। जैसे जावा के केस में मेवन यूज करते हैं, इन जनरल डॉकर बिल्ड यूज करते हैं। उसके बाद उस चीज को टेस्ट करते हैं कि यार इंटीग्रेशन टेस्ट उसके पास हो रहे हैं या नहीं, और फिर एक प्रॉपर बिल्ड तैयार होती है जो रेडी हो जाती है डिप्लॉयमेंट के लिए। ओके। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मतलब आपका कोड आया, वो हम्म। किस तरह से जो डेवलपर के मशीन पे भी चल रहा है और हम्म। आपके टारगेट मशीन पे भी चलना चाहिए, हम्म। वो चीज है क्या। ओके। वो स्टेज उधर ही पार हो जाती है CI। ठीक तो है। बोलते हैं ना कि CI बिल्ड फेल हो गया। यस। CI बिल्ड फेल इसलिए हो गया क्योंकि डेवलपर के मशीन में तो कुछ लाइब्रेरीज थी, बट हम्म। जब आप उसको किसी और जगह पे चलाने वाले थे वो लाइब्रेरीज मैच नहीं हुई, या हम्म। कोड गलत आ गया, या उसमें टेस्ट फेल हो गए, तो बिल्कुल। CI बिल्ड फेल हो जाती है। हम्म। CI बिल्ड पास होने का मतलब है जो एक्सपेक्टेशंस डेवलपर की थी कि उस पे जो चल रहा था वो आपका आगे भी चलने वाला है। दिस ओके। इज द मतलब आइडियल सिचुएशन ऑफ CI। ठीक है। अब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो गया। अब एक हम्म। और मैं बता दूं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए टूल्स क्या क्या होते हैं। ओके। जैसे गिटहब, हम्म। और आपका डॉकर बिल्ड, मेवन, सोनार क्यूब, वो एक बार कोड क्वालिटी स्कैन कर देता है, सोनार क्यूब हो गया। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट CI टूल्स रहते हैं। हम्म। इसके एक CI टूल जो सारी फंक्शनैलिटीज देता है उसको सर्कल CI भी बोलते हैं। ओके। जेंकिंस भी ये काम कर देता है। हम्म। अब चलते हैं आगे वाले पार्ट में, CD ओके। कंटिन्यूअस डिलीवरी या फिर डिप्लॉयमेंट। इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि भाई यस। मैं CD करना चाहता हूँ, मैं डिलीवरी करूंगा डिप्लॉयमेंट करूंगा। तो हम्म। इसका एग्जांपल मैं अमेजोन से देना चाहता हूँ। ठीक है। आप अमेजोन पे जाते हो, आप अमेजोन की ऐप खोलते हो, आप ऑर्डर करते हो अपनी कुछ चीजें और फिर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, तब डिलीवर होता है। ऑब्वियसली। आपने क्लिक किया तो डिलीवर हुआ। हम्म। CD में दो चीजें होती है, डिलीवरी या फिर डिप्लॉयमेंट। जी। जब चीजें ऑटोमेटेड वे में हो रही है तो वो हम्म। डिप्लॉयमेंट होती है। जब ओके। चीजों को आपको मैन्युअली क्लिक करना पड़ रहा है जस्ट लाइक ऑर्डर्स ऑन Amazon, तो ओके। डिलीवरी होती है। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि आप हम्म। Amazon पे कुछ ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी बॉय आता है। क्यों? यस। क्योंकि आपने बाय नाउ पे क्लिक किया था। यस। वैसे ही अगर आपने जेंकिंस में या फिर अपने CD टूल में हम्म। क्लिक किया है, या फिर आप चाहते हो कि आपने गेट्स लगा के रखे हुए हैं हम्म। कि जब तक मैनेजर नहीं बोलेगा तब तक आगे नहीं जाना चाहिए, वो डिलीवरी है। गॉट इट। डिप्लॉयमेंट क्या है? डेवलपर ने इधर कोड कमिट किया, हम्म। उधर वो डिप्लॉय हो गया, बीच हम्म। के सारे ऑटोमेटेड वे में चेक्स पास, कोड इज फ्रेश। ओके। डिलीवरी जैसे आजकल अपने इंस्टाग्राम ऐप, जितने भी एप्स होते हैं, पहले के जमाने में कैसा होता था, हम लोगों को प्ले स्टोर में जाना पड़ता था और अपडेट वाला बटन दबाना पड़ता था। एग्जैक्टली। आज की जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा ये चीज, क्योंकि वो रात में सोते हैं ऑटो अपडेट हो चुका होता है।
तो दैट इज डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस फिक्सेस रोल आउट हो चुके हैं। तो ओके। ये एक CI/CD पूरा रहता है। जेंकिंस इसका एकदम मार्वल एग्जांपल है। जेंकिंस को यूज करके आप सारे काम कर सकते हो इसमें से। ओके। इसमें से आपने ऑटो अपडेट वाला बात किया कि हो जाता है। मेरा बहुत सिंपल है, मैं भी इसमें थोड़ा सा रियल लाइफ में जाना चाहता हूँ। व्हाट्सएप है, रात को 2 बजे हाँ ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, वो अपडेट्स होते हैं। हाँ तो क्या भी वो हाँ, इसी से चैट बैकअप ये सब। वो भी इसी से लिंक? हाँ, वो स्केड्यूल्ड चीजें होती है, क्योंकि ओके। आप 2 बजे क्यों होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 2 बजे है। मैं चाहूँ तो उसको 6 बजे भी कर सकता हूँ, हाँ। मैं उसको 5 बजे भी कर सकता हूँ। तो हम्म। उसके लिए एक स्पेशल चीज होती है जिसको बोलते हैं क्रॉन, ओके। क्रॉन जॉब। तो वो स्केड्यूलिंग में आ जाता है। उसके लिए ओके। अलग टूल्स होते हैं, जैसे क्रॉन स्केड्यूलर हम्म। और प्रीफेक्ट स्केड्यूलर। तो ओके। मतलब अगर मैं ऐसे बैठू 1 घंटा बात करने ना, तो डेवॉप्स में ऐसे भरमार टूल्स है, टूल्स ही टूल्स है। तभी मैंने बताया था कि आपको लिनक्स आना चाहिए। एक बार आपको लिनक्स आ गया ना, तो ये सारे टूल्स को पढ़ने की इच्छा हो जाती है। प्लस क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपके में क्यूरियोसिटी थी, आपने पूछा ये व्हाट्सएप वाला है। अब आधे सारे ऑब्वियसली। लोगों को वो दिमाग में नहीं आया होगा कि यार चलता होगा व्हाट्सएप, ऑटोमेटिकली होने लगता है। वो अपने किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार 2 बजने वाले, रुक जाओ, बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। तो ऐसा होता है। तो ये जनरली होता है, हम लोग उसको स्केड्यूलिंग बोलते हैं, क्रॉन। तो ये भी चीज रहती है। तो शुभम, जैसे अभी आपने बताया कि सीआई का मतलब ये है और सीडी का मतलब भी बाय नाउ अमेजोन, जो आपने क्लिक करके बताया। तो बेसिक हम्म लेवल पे बिगनर को अंडरस्टैंडिंग हो गया कि कि सीआई मुझे पता चल गया, सीडी पता चल गया। और एक्चुअल रियलिटी तब तक उसको नहीं पता चलेगी जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करेगा कि किस तरीके से काम है। करेक्ट। बट इसमें ये चीज आता है कि बिगनर्स के मन में हमेशा यही रहता है कि क्या कंपनी हायर भी करती है डेवऑप्स इंजीनियर को एज अ बिगनर की नहीं करती? हाँ, करती है तो ये क्या? बहुत ज्यादा, ये मतलब मेरे लिंक्डइन पे ये क्वेश्चन भरे रहता है कि आई एम अ फ्रेशर, कैन आई हाँ। बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर। यस। अब इसका ना मैं एकदम ऑनेस्टली रियल आंसर बताता हूँ कि हम्म। डेवऑप्स, अगर आप ध्यान से देखो, जो भी मैंने चीजें बताई है, जी। धोनी की बैटिंग से लेके अमेजोन की डिलीवरी तक, ये सब बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं। ऑब्वियसली। तो जनरली ऐसे एडवाइस्ड होता है कि देखिए, जो MNCs होती है, TCS हम्म। हो गई, इन्फोसिस हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, जी। तो वो ना इस चीज को, डेवऑप्स इंजीनियर को 3 से 5 साल मिनिमम बोलते हैं, कि मिनिमम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। क्यों जी। पता है? क्योंकि ये क्रिटिकल डिसीजंस लेना आता है 3 से 5 साल हम्म। के एक्सपीरियंस को, क्योंकि वो उन्होंने देखे होते हैं, गलतियां देखी होती है। जी। आप गलतियां प्रोडक्शन में कम करते हो, हम्म। आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि ना ही करो गलती। हम्म। फ्रेशर्स ऑन द अदर हैंड, उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप और गलतियां करो। तो ऑब्वियसली। फ्रेशर्स को तुरंत नहीं दे देते हैं डेवऑप्स का। बट जो डेवऑप्स की टीम्स होती है ना, एक हायरार्की फॉलो करती है, हम्म। कि एक डेवऑप्स की टीम है, लेट्स से मेरा एक स्टार्टअप है जो बढ़िया VC बैक्ड है, मस्त फंडिंग उठाई है, शार्क टैंक में आया हुआ मस्त एकदम। अब उसको मिला है मस्त पैसा। हम्म। उसका जो फाउंडर था वो खुद टेक्निकल पर्सन था, हम्म। उसने टीम लगा के डेवलपर्स की बना दिया। अब उनको 10,000 लोगों से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। हम्म। कैसे पहुंचेंगे? डेवऑप्स इंजीनियर्स चाहिए होंगे। बिल्कुल। स्टार्टअप्स में फ्रेशर्स की जॉब है, बहुत है। मतलब ओके। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा है, बट हम्म। है, अच्छी खासी है। हम्म। और जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, वो एक हायरार्की फॉलो कर रहे हैं, कि वो जो डेवलपर रहता है वो थोड़ा सा एडवांस्ड, थोड़ा पहुंचा हुआ रहता है, 5-6 साल एक्सपीरियंस, और फिर हम्म। फ्रेशर्स को हायर करता है, जिनसे ये जी। लोग डॉकर फाइल बनवाते हैं, कुबरनेटीज बनवाते हैं, माइग्रेशन करवाते हैं, सपोर्टिंग टास्क कराते हैं। डायरेक्टली प्रोडक्शन की चाबी नहीं दे देते हैं। हम्म। वो रहती है CTO के पास, या फिर एक लीड के पास, या जी। फिर सीनियर डेवलपर, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर के पास रहती है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि 2 टाइप के जॉब्स आ जाते हैं। एक ओके। होते हैं MNC वाले और एक होते हैं स्टार्टअप्स वाले। ठीक है। MNC की रियलिटी है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। ओके। रियलिटी है, बड़ा ही बोल्ड स्टेटमेंट है, भले ही बहुत लोगों को दुख होगा, बट नहीं है, क्योंकि हम्म। रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी आती है कि मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, बिल्कुल। मिनिमम 3 ईयर्स रिक्वायर्ड। बट यही हम्म। अगर आप किसी स्टार्टअप के पेज में जाओ, करियर्स पेज में, जी। तो वी आर लुकिंग फॉर अ डेवऑप्स इंजीनियर, हम्म। 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस। अब इसका मतलब ये कि वो लोग फ्रेशर्स ढूंढ रहे हैं, जी। क्योंकि उनको ना यंग लोग चाहिए काम करने के, हम्म। डायनामिक लोग चाहिए। इसे 10 साल एक्सपीरियंस वाले नहीं चाहिए, क्योंकि खुद हम्म। 24-24 साल के लड़के होते हैं स्टार्टअप वाले। बिल्कुल। तो मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, जैसे जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो लोग जनरली
स्टार्टअप्स में जाते हैं। हम्म। एक ऋषिकेश करके स्टूडेंट था, वो इंदौर के एक स्टार्टअप में है। तो ओके। ऐसे मेरे पास बहुत स्टूडेंट है जो फ्रेशर्स है, हम्म। ठीक है। तो ये कहना भी बहुत ही झूठ होगा कि फ्रेशर्स के लिए कोई जॉब नहीं है। फ्रेशर्स के लिए ओके। एमएनसीज में कम जॉब है, हम्म। स्टार्टअप्स में काफी जॉब है। तो ओके। ऐसा नहीं है कि सारे डोर्स बंद है डेवऑप्स के लिए, बिल्कुल नहीं। हम्म, उल्टा इंडिया ना अभी देख रहा है डेवऑप्स का राइज। बिल्कुल बहुत सारे कंपनीज में तो डेवऑप्स यूज भी नहीं हो रहा है, उनको बिल्कुल। पता ही नहीं है। तो हम्म। अभी देख रही है ये इंडिया राइज। आने ओके। वाले टाइम में स्टार्टअप्स जितने ज्यादा ग्रो होंगे ना, उतना ही स्केल और उनको लगेगा, उतना ही डेवऑप्स इंजीनियर और लगेंगे। और ठीक एक है। टाइम के बाद उनको करिकुलम में भी ऐड करना पड़ेगा क्लाउड एंड डेवऑप्स कॉलेज हम्म। के। आई थिंक कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में डेवऑप्स एज अ करिकुलम स्टार्ट हो गया, बट बहुत ही गिनी चुनी एक हाथ दो मिनिमल यूनिवर्सिटी। लेवल पे हुआ है, और कहीं पर जो ऐड भी हाँ हुआ है वहां पर भी एक ये ऑप्शनल कैटेगरी में ही है अभी भी। तो हाँ ये वो है। चीज है क्योंकि आएगा आएगा वो हम्म, टाइम आएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना कि कोविड से पहले डेवऑप्स ये वर्ड सुना ही नहीं था किसी ने। किसी को पता अभी हर नहीं। कोई बात कर रहा है, क्योंकि वो हम्म। ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। हम्म। अभी और आएंगे तो फ्रेशर्स के लिए भी ओपनिंग्स और बढ़ेंगी। मे ओके। भी ऐसा भी टाइम आए कि एमएनसीज भी फ्रेशर्स को हायर करने लगे। अभी तो नहीं आया वो टाइम, हम्म। बट शायद आ जाए। ओके। जब हम एमएनसी वर्सेस स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो मैं ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया कि एमएनसी बड़ी कंपनी, स्टार्टअप छोटी कंपनी, फंडिंग उठाई, हाँ, ये सब कुछ। इसको और जनरलाइज वे में करते हैं। कंपनी दो दो भागों में बांटते हैं, प्रोडक्ट कंपनी और सर्विस कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस, बहुत सही। डेवऑप्स इंजीनियर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क आता है अगर वो प्रोडक्ट में जाता है या सर्विस में जाता है? क्योंकि दोनों में अलग बिल्कुल अलग आता है, काउंसिल है, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल आता है। मैं तो पर्सनली कहूंगा कि अगर आपको बहुत कुछ सीखना है, थोड़ा हम्म। रिसर्च भी करना है, आपको खुद के लिए टाइम भी चाहिए, तो प्रोडक्ट ज्वाइन करो। क्योंकि प्रोडक्ट ओके। के पास एक प्रोडक्ट है हम्म। और उसकी माइक्रो सर्विसेज है जिसको हम्म। आपको हैंडल करना पड़ रहा है। ठीक है। सर्विस बेस में एक प्रोडक्ट नहीं है, हम्म। एक क्लाइंट नहीं है, 100 क्लाइंट है। उन 100 ओके। क्लाइंट के 10 प्रोजेक्ट अलग है। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप पे लोड बहुत ज्यादा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको रात भर भी ना सोना पड़े, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आपने कर दिया डिप्लॉय, हम्म। दूसरा प्रोजेक्ट फट गया, फिर आप तुरंत उस पर काम कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, और ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो सर्विस बेस्ड में ओके। डेवऑप्स इंजीनियर्स को, प्लस एक और मैं पॉइंट बता दूं वेरी ऑनेस्टली, AWS, अज्योर, GCP, ये 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। ओके। अब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी डिसीजन लेती है कि हम लोग AWS के साथ आगे जाएंगे। ओके। सर्विस बेस्ड कंपनी के पास वो डिसीजन नहीं होता। वो हाँ। क्लाइंट से पूछते हैं कि हम्म। आपका बजट कितना है। लेट्स हम्म। से एक क्लाइंट ने बोला कि हमारा बजट कम है और हमें ये चाहिए, तो GCP पे जाते हैं या फिर हम्म। AWS पे जाते हैं। एक क्लाइंट ने बोला कि हमारा .NET का प्रोजेक्ट है, अज्योर पे जाते हैं। ओके। तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी के डेवऑप्स इंजीनियर को मल्टी क्लाउड स्पेशलिस्ट भी होना पड़ता है। प्रोडक्ट बेस में, जैसे मैं प्रोडक्ट बेस में काम करता हूँ, मैंने अज्योर और GCP नहीं किया कभी, ओके। AWS पे ही गाड़ी चल रही है। ओके। यही मेरे जो दोस्त सर्विस बेस में काम कर रहे हैं, मल्टी क्लाउड स्पेशलिस्ट है, अज्योर भी आता है, GCP भी आता है। तो एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। ओके। तो अगर आपको थोड़ा सा चिल, थोड़ा आराम और रिसर्च और थोड़ा सा मतलब कभी कभी प्रेशर वाला काम चाहिए, तो प्रोडक्ट बेस इज वेरी गुड। ओके। अगर आपको हमेशा कुछ नया सीखना है, एकदम जले हुए पूरा है नहीं, हर जगह आग लगी रहती है, तो वो सर्विस बेस में रहती है। आपको ओके। 12 बजे भी कॉल आएगा, 6 बजे भी आएगा, 9 बजे भी आएगा, हर टाइम कॉल आता रहेगा। तो ओके। ये तो रहता है। इसी में शुभम होता क्या है कि जब हम कंपनी सिलेक्शन कर लेते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा होता है बिगिनर लेवल पे, तो लर्निंग तो मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अर्निंग ऑटोमेटिकली करेक्ट। का रिजल्ट है। इसके ऊपर हम बिल्कुल बात करी है अभी तक हमने, जो आपने टूल्स के ऊपर ही बात बताया कि CI/CD के लिए जेंकिन्स है, सर्कल CI आ गया, क्यूबरनेट्स है, कंटेनर और कंटेनर का यूज करने के लिए डोकर है अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ और सोनार की वो आपने बताया कोड क्वालिटी का। ये तो टूल्स हो गए, हाँ इसके ऊपर हम अलग से पूरा एक पॉडकास्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। हमने बेसिक लेवल करेक्ट। पे ऑडियंस को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने आज सिर्फ बेसिक लेवल पे ये डिस्कस किया कि ये टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। आपको काम करने से पहले थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा और एक टाइम पे एक टूल पे हाथ करना पड़ेगा, आपको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। तो इस चीज का करेक्ट। डिस्क्लेमर मैंने ऑडियंस को यहाँ पे देना चाहता हूँ। दूसरा, हर फील्ड में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेस्टिंग में चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि इट इज वर्किंग ऑन माई मशीन बट इट इज नॉट वर्किंग ऑन योर मशीन। ये एक बहुत करेक्ट। कॉमन स्टेटमेंट है। दूसरा, एवरी वन कैन डू अ टेस्टिंग। डेवलपर का कमेंट आ जाता है कि भैया टेस्टिंग सब कर सकते हाँ, हैं। कर सकते हैं, हाँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आई नो व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी मुझे पता है। हम्म।
डेवऑप्स में ऐसा कैसे चैलेंजेस हैं? एक चैलेंज तो मुझे ये जो बात करके पता चल गया कि प्रोडक्शन लेवल बग आ सकता है रात को 12 बजे, ये तो मैं मान के हम्म बैठा हूँ, एक चैलेंज है। बट उसके बियॉन्ड क्या चैलेंजेस हैं, ताकि प्रोस और कॉन्स अगर बिगनर को पता होगा या एक्सपीरियंस होल्डर को पता होगा जॉब में स्विच करने से पहले, तो उस हिसाब से उसका माइंडसेट बन जाता है कि ये प्रोफाइल में ये चीजें हैं। सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? बहुत ही सही क्वेश्चन है। इसमें एक ये भी पॉइंट आता है कि अम, हम लोग इसे मान के चलते, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो कहते हैं कि मुझे कोडिंग नहीं आती तो मैं डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं डेवॉप्स। मैं कह रहा ऐसा थोड़ी ना होता है। डेवॉप्स को भी स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, ऑटोमेशन आना चाहिए, और बहुत सारी कंपनीज में रिक्वायरमेंट है कि कुछ हद तक पाइथन प्रोग्रामिंग कोडिंग आनी चाहिए। ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में ही कोड है। तो हम्म। टेराफॉर्म जो आप यूज करते हो, हम्म। कुबरनेटीज जो आप लिखते हो, डॉकर जो आप लिखते हो, कोड ही है वो। तो ठीक है। ऐसा बहुत गलत बात है कि डेवॉप्स इंजीनियर को कोडिंग नहीं आती इसलिए डेवॉप्स बन गया, ऐसा ऐसा नहीं है। कोडिंग ओके। होती है। तो ये एक चैलेंज रहता है हम्म। कि हर किसी के लिए नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि मुझको कोडिंग नहीं आती इसलिए मैं डेवॉप्स में। तो हर कोई आ रहा है अभी आज के टाइम पे। बिल्कुल। एक सही बात है कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है और वो पेशेंस है कि आज मैंने एक टूल पढ़ा और कल उसका नया टूल आया है, कल आपको वो भी पढ़ना है, ओके। आप उस माइंडसेट से चलो। क्योंकि हम्म। अभी तक हमारे इतने कॉन्वर्जेशन में हम लोगों ने कितने टूल गिना दिए, गिट, गिटहब, डॉकर, जेंकिंस, मोर देन सर्कल, 10, सीआई। मोर देन 10 हो चुके हैं। ये पता है मैंने 50% भी नहीं बताया है। यस। अभी तो और लंबी लिस्ट है। हम्म। और ये लिस्ट लास्ट ईयर तक कम थी, हम्म। इस ईयर और बढ़ गई है, हम्म। आने वाली ईयर्स में और बढ़ने वाली है। तो ठीक है। अगर आपके पास ऐसा एटीट्यूड है कि नए चीजों को वेलकम कर सकते हो, वो होता है ना हम्म। लर्न अनलर्न रीलर्न, हम्म। कर सकते हो, डेवऑप्स इज वेरी गुड। पर अगर ओके। आप वो ढीठ हो कि नहीं यार अभी मैं जेंकिस पढ़ लिया है तो मैं जेंकिस में ही स्टिक रहूंगा, नहीं, फिर नहीं कर सकते। क्योंकि ओके। आपको सर्कल सीआई आना पड़ेगा, फिर हम्म। आर्गो सीडी सीखना पड़ेगा, फ्लक्स सीडी सीखना पड़ेगा। तो ऐसे नए नए टूल्स डेली आ रहे हैं मार्केट में। तो ओके। कांस्टेंट अपडेट रहना पड़ेगा। कुबरनेटीज सीख लिया, खुश हम्म। हो गए, नहीं, अभी हेल्म भी सीखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद क्यूब लेंस सीखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो जो एग्जैक्टली। लोग भाग रहे थे ना कोडिंग से कि यार हम्म। यहाँ पे आके ना जीवन आसान हो जाएगा, अरे हम्म। नहीं, उल्टा और मुश्किल है। बट ये कि कोडिंग ये चीज सीखना बहुत इजी है। मतलब एग्जैक्टली। ये है कि टूल्स ना, टूल्स होते हैं, सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि उसकी ओके। क्वांटिटी बढ़ जाती है हम्म। कि आपको ज्यादा टूल सीखने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने बताया ना कि लोग मॉनिटरिंग मिस कर देते हैं। तो हम्म। हर जगह मैंने देखा है कि क्लाउड के बारे में सिखा रहे हैं, टूल्स के बारे में सिखा रहे हैं, मॉनिटरिंग के बारे में नहीं सिखा रहे हैं। कल को मॉनिटरिंग के बाद आएगा स्टोरी टेलिंग, जो डेटा एनालिस्ट करता है, वो भी आपको डेवऑप्स में करना पड़ेगा, हम्म। यूजिंग ग्राफ, ओके। डैशबोर्ड्स। वहां पे किबाना यूज होता है। तो ओके। ये वो सारी चीजें जो नेक्स्ट जेन डेवऑप्स इंजीनियर को आना चाहिए। फिर ओके। आता है एम एल ऑप्स। हम्म। अभी चैट जीपीटी, मिड जर्नी, कितने सारे टूल्स आ गए। बिल्कुल। कैसे डिप्लॉय हो रहे हैं सारे? हम्म। क्योंकि वहां पे एक एमएल ऑप्स इंजीनियर है, एआई ऑप्स इंजीनियर है। तो ओके। डेवऑप्स इंजीनियर को बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। हम्म। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। हम्म। तो आया डेव सेक ऑप्स, सिक्योरिटी। हम्म। तो बात सिर्फ और सिर्फ उधर खत्म नहीं हो जाती कि आपको जेंकिंस आ गया तो डेवऑप्स आ गया, सीआई सीडी आ गया तो डेवऑप्स आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। डेली लर्निंग है, डेली अपग्रेड करना पड़ता है, तब आपको इंडस्ट्री में रुकने को मिलता है। ओके। वरना कोई और टैलेंटेड पर्सन आएगा और आपकी जगह ले जाएगा। तो गुड ये गुड। रियलिटी है डेवऑप्स की। इसमें हमने काफी सारे टूल्स बता दिए, सब कुछ हो गया। बट मैं आपसे फिर भी एक और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ब्रीफ में जानना चाहता हूँ। हाँ। कंप्लीट रोड मैप अगर आपको किसी को सजेस्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल दो चीजें हैं, दो पर्सन हम्म। है, एक का नाम गंधर्व है, एक का नाम तुषार है। गंधर्व बिल्कुल बिगनर है और उसका डेवऑप्स में बहुत इंटरेस्ट है। उसने आपसे हाँ। बिल्कुल बात करी, आपने टूल्स के बारे में बताया कि ये चीजें होती हैं। तो एज अ बिगनर मेरे को डेवऑप्स में किस तरीके से अपना करियर स्टार्ट करना है। दूसरा तुषार करेक्ट। नाम का पर्सन है, जो आप कह सकते हो कि उसके बाद 2 से ढाई साल का टेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बट वो अब डेवऑप्स में जाना चाहता है। तो ये दो समझ गया। कंडीशन पे आपकी तरफ से क्या रोड मैप होगा ताकि दोनों लोगों को उस पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो उनको ग्रैब कर सके? नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों ऑडियंस को केटर कर लिया हम लोगों ने कि यस। अब लेट्स से कोई एक फ्रेशर है एकदम। हम्म। अब वो सबसे पहली जो चीज सीखेगा या फिर सीखेगी इज लिनक्स। क्योंकि यस। 91% ऑफ द एप्लीकेशंस ऑन इंटरनेट आर रनिंग ऑन लिनक्स।
बच्चे कुछ विंडोज में चल रहे हैं इधर उधर, बट लिनक्स पे मेजोरिटी है। लिनक्स सीख लिया, फिर आपको गिट गिटहब सीखना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर कोड गिट गिटहब पे ही डालेगा, तो वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। गिट गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया था CI, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, तो गिटहब से चीजें स्टार्ट हो जाती है इंटीग्रेट होना। फिर डॉकर सीखना पड़ेगा आपको, फिर उस चीज की पाइपलाइन बनाने के लिए जेंकिंस सीखना पड़ेगा आपको। और ये सीखने के बाद इसको डिप्लॉय कहाँ करेंगे? डेवलपर ने कोड लिखा, आपने गिटहब से कोड उठाया, डॉकर से उसको बिल्ड किया, जेंकिन से उस चीज को ऑटोमेट किया, तो डिप्लॉय कहाँ पे करेंगे? तो क्लाउड पे करेंगे। तो कोई भी एक क्लाउड सर्विस आपको आनी चाहिए, या तो अजोर, AWS, GCP, कोई भी, ये तीनों मेन है। और भी है, डिजिटल ओशन भी है, ओरेकल भी है, बट बहुत कम यूज होता है। AWS का मार्केट लीडर है वो, तो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। तो AWS फ्रेशर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा AWS सीख लो, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो AWS को प्रेफर करते हैं, उनको बहुत क्रेडिट्स मिल जाते हैं AWS की तरफ से। तो ये इनसाइडर न्यूज, स्टार्टअप अप्लाई करते हैं, इनको क्रेडिट बहुत मिलता है, तो वो लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं कि AWS इंजीनियर्स चाहिए। अज्योर में इतनी ओपनिंग्स नहीं है जितनी AWS में है, इसका रीजन ये है। तो ये हो गया। अब एक बार आपको AWS क्लाउड आ गया, फिर आपके एप्लीकेशन को स्केलेबिलिटी की जरूरत होती है, फिर कुबरनेटीज आपको सीखना पड़ेगा। यहां तक एक अगर फ्रेशर को आ गया है, तो ही और शी इज गुड टू गो। मतलब वो है कि वो जो इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो यहाँ तक के क्वेश्चन निकाल लेगा। कि कुबरनेटीज तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेंकिंस कुबरनेटीज AWS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉकर के पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो तुषार थे, जो और अलग अपने एक्सपीरियंस को लेके चल रहे हैं और आगे करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं पता है? उन्होंने 3 साल 5 साल जितना भी काम किया, उसमें जो भी प्रोजेक्ट किया, उसको डेवऑप्स के मेथोडोलॉजीज में दिखा दे। कि फॉर एग्जांपल टेस्टिंग में था, अब टेस्टिंग में उनको मल्टीपल सिनेरियोस बनाने पड़ रहे थे। अब मल्टीपल पाइपलाइंस बना दीजिए, बोल दीजिए जेंकिंस के थ्रू मैंने मल्टीपल पाइपलाइंस बनाई, एक सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए ये रूट यूज किया, एक के लिए ये पाइपलाइन यूज की, एक के लिए ये यूज की। अब मुझको एक मैंने टेस्टिंग का एक यूज केस देखा था कि इंस्टेंस अपने आप क्रिएट हो जाए और अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाए। ये मैंने एक देखा था, थोड़े एडवांस टेस्टर्स के लिए रहता है। वहां पे आप टेराफॉर्म डाल सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड से मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता था, और फिर मेरे टेस्ट केस रन होते थे और वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। जब आप ये चीजें डाल देते हो ना एक एक्सपीरियंस टेस्टर के साथ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि यार इसको तो आता है, इसको डेवऑप्स की समझ है, इसको टेराफॉर्म जैसा टूल जो एक्सपीरियंस लोग यूज करते हैं वो आता है। और बाकी जो फ्रेशर वाला रोड मैप मैंने दिया था वो तो है, वो तो इसको करना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा ये? अब लेट्स से एक टेस्टर है, उसने एक लैपटॉप खोला जिसमें सफारी उसने खोला, एक खोला जिसमें क्रोम खोला, एक में मोजिला खोला। अब इस चीज को उसको ऑटोमेट करना है, कैसे करेगा? वो एंसिबल नाम का टूल रहता है, जिससे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल भी बोलते हैं। उससे वो मल्टीपल सर्वर्स पे काम कर सकता है एक ही बार में। तो जैसे हम लोग होता है ना, वो टर्मिनेटर मूवी आई थी कि एक जगह चेंज करते सारे टर्मिनेटर डाउन, तब ऊपर। तो वो कौन करता है? वो एंसिबल टूल करेगा। तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन को एंसिबल की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब एक टेस्टर को या फिर एक एक्सपीरियंस पर्सन को एक होता है कि यार प्रोडक्शन में उन्होंने पास कर दिया कि हाँ ये टेस्ट केस पास हो रहा है, प्रोडक्शन में फेल हो गया। तो जनरली तो ऐसा नहीं होता, बट लेट्स से हो गया, तो उसके लिए मॉनिटरिंग चाहिए होती है कि यूजर से पहले हम लोग देख ले। तो मॉनिटरिंग वो काम कर देता है। तो अगर एक्सपीरियंस पर्सन का रोड मैप आ जाता है तो उसमें टेराफॉर्म ऐड हो जाता है, एंसिबल ऐड हो जाता है, मॉनिटरिंग ऐड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेशर को कुबरनेटीज तक करेगा तो भी चल जाएगा, एक्सपीरियंस को और आगे जाना पड़ता है, और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। और नया टूल आएगा, उसको और वो अपडेट करना पड़ेगा। और आंसर वही है, पुराना जो काम किया था ना, उसको बस डेवऑप्स मेथोडोलॉजी से दिखाना है, ऐसे मिल जाएगी जॉब। अगर आप बता रहे हो कि मैंने इतने साल काम किया, अब मैं स्विच कर रहा हूँ डेवऑप्स को, कुछ स्विच होता है ना, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका पुराना वाला काम आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। आप बोलो कि मैंने इतने साल इतने में काम किया जहां पे मैं डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस यूज कर रहा था, नाउ आई वांट टू अपस्किल एंड अपग्रेड टू अ डेवऑप्स इंजीनियर।
ओके। वो जो इम्पैक्ट पड़ता है ना इंटरव्यूअर पे, वो अलग ही होता है। वो खुश हो जाएगा ट्रू। कि यार अपने साथ ये 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, अब मुझे और वैल्यू ऐड करके देगा ये। तो एग्जैक्टली। ऐसे अप्रोच करना चाहिए उस चीज को। अब ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मेरा बहुत सिंपल है कि आपके अकॉर्डिंग किसी को डेवऑप्स क्यों चूज करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता है कि ये टूल है, ये मेरा काम है, बट इनर मोटिवेशन नहीं मिलती, रिस्क रहता है। क्योंकि डेवऑप्स का नाम सुन के आधे लोगों को ये लगता है कि ना इसमें मेरी जॉब का जो ड्यूरेशन है ना वो मिनिमम 12 घंटे होना ही है। ये एक फैक्ट है अगर मैं बात करूँ। बट हम्म, जितने अपने टूल्स बताए हैं, शायद इतने टूल्स मेरे ख्याल से तो हर चीज के लिए अलग टूल है। यहाँ पर तो अगर हमने कोई करेक्ट, वर्ड बोला तो टूल आ गया। करेक्ट है। अगर मैंने बोल दिया कि ये वर्ड अच्छा है, इसके लिए ये है, उसमें भी एक कंडीशन है, उसके ऑल्टरनेटिव टूल्स भी हैं। आपने बोला पाइपलाइन, बहुत है। जेंकिन से आपने सर्कल साथ के साथ आ गए। हाँ, तो करेक्ट, ये इसका एक अलग ना ब्रांचेस बनती जा रही है, बनती जा रही है, एक ट्री की तरह। नोड पकड़ा हुआ और आगे एक बोलो तो उसके आगे दो और निकल रही। तो व्हाई टू चूज डेवऑप्स? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अपने को रीजन समझ में आना चाहिए हम लोग कुछ ऑब्वियसली। कर क्यों रहे। जी। तो अब एक जैसे मैं क्यों कर रहा हूँ डेवऑप्स, मैं क्यों नहीं टेस्टिंग में गया, या फिर मैं क्यों नहीं मैनेजरियल पोजीशन पे गया, हम्म। या क्यों कर रहा हूँ मैं ये। तो जब आप रियल चीजों पे डील करते हो ना, हम्म। जैसे प्रोडक्शन इशू, जो डोपामीन मिलता है ना, जो वो किक मिलता है ना, नेक्स्ट लेवल होता है। फॉर जी। एग्जाम्पल, जब मैं 2018 में जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया तो एज अ डेवलपर स्टार्ट किया था मैंने। अभी भी मैं डेवलपमेंट ही करता हूँ, बट ओके। डेवॉप्स भी करता हूँ। ओके। तो मैं डेवलपमेंट स्टार्ट किया, मुझे टास्क मिला, वो कोड फंक्शनैलिटी मैंने बना के रख दी, हम्म। और वो मैंने गिटहब पे हम लोग कमिट करते हैं, और वो हम्म। कमिट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, हम्म। मेरा ही बनाई हुई चीज ना मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने हम्म। लोकल होस्ट पे। ओके। प्रोडक्शन का तो एक्सेस है नहीं मेरे पास। मैं हम्म। देख नहीं रहा हूँ कि मेरी जो बनाई हुई चीज है वो कौन यूज कर रहा है, ओके। कौन देख रहा है उस चीज को। बट हम्म। जब एक डेवॉप्स इंजीनियर वो आईपीएल का मैच देख रहा होता है कि 2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं इंडिया के, और वो मेरी वजह से वो देख रहा है, क्योंकि मैंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि हम्म। वो 2.5 करोड़ लोगों को सपोर्ट कर पाए। हम्म। वो जो मजा होती है ना, अगर आप उस लेवल का सोच सकते हो ना, आपको अपना विजन ब्रॉड करना पड़ेगा। ट्रू। एक नैरो विजन पर्सन एक डेवॉप्स इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि वो उतना बड़ा सोच ही नहीं पाएगा। हम्म। अभी जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बोट, ये हम्म। अमन, वो अमन गुप्ता आई थिंक, तो हम्म। वो क्यों इतना बड़ा हुआ, क्योंकि वो स्केल कर पा रहा है। एक डेवॉप्स Exactly. इंजीनियर को स्केलेबिलिटी पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है हम्म। कि कैसे स्केल होता है। तो जिसको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना कि यार मुझको और बड़ा करना है, कुछ और बढ़िया करना है। डेवलपर्स का कैसा होता है, डेवलपर्स कंस्ट्रक्टिव होते हैं हम्म। कि उनको कुछ नया क्रिएट करना है, और वो हम्म। क्रिएटर्स होते हैं। ट्रू। डेवऑप्स इंजीनियर क्रिएटर से ज्यादा एक्सपेंशन में बिलीव हम्म। रखता है कि ट्रू। मैंने राज्य तो बना दिया, उस राज्य को कैसे बड़ा करें, बड़ा और करना है। कैसे उसको और सारे हम्म। लोगों को इन्वॉल्व करें, कैसे प्लगइन्स ऐड करें, इंटीग्रेशंस, थर्ड हम्म। पार्टी, अलर्ट्स, कैसे सब करें। हम्म। तो एक बड़ी विजन अगर आपके पास हो तो आपको डेवऑप्स में आना चाहिए। वो ओके। तो खैर ओवर द टाइम विथ एक्सपीरियंस आदमी को समझ में आ ही जाता है। बट एक हम्म। मैंने एक रियल रियल पिक्चर दिखा दिया है हम्म। कि छोटी दुनिया नहीं है, डेवऑप्स की दुनिया बहुत बड़ी है, ट्रू। और अभी चीजें जस्ट स्टार्ट हुई है। हम्म। अभी तो डेवऑप्स, क्लाउड, डेवसेकऑप्स, एआई ऑप्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम्म। अगर इन सब चैलेंजेस को लेना है तो आइए डेवऑप्स में, बिल्कुल सबका स्वागत है। एग्जैक्टली, एंड थैंक यू सो मच शुभम, जिस तरीके से आपने ईच एंड एवरीथिंग को बहुत आर्टिकुलेट और रियल लाइफ प्रैक्टिकल तरीके से बताया। इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोस बिगनर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस होल्डर जिनको इसके बारे में बिल्कुल पेनी भी आइडिया नहीं था। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच गंधर्व, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।